गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलर्स के क्वेश्चंस की ये अगली सीरीज है, अगला वीडियो है, अगला चैप्टर है। तो आइए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ये क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या है, ही नोस द बॉय हु इज wearing a blue shirt, his brother is एन आरजे यहां पर होगा। देयर इज नॉट लगा है इसीलिए एनी वाटर। ही हैज ब्लैंक मेनी प्लेस, तो ही हैज के बाद में हम रिटर्न लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला है मे आई टेक योर पेन, पेन ही देखिए। वी ब्लैंक टू फॉलो है इसलिए ऑट टू फॉलो। व्हेन वी वाज यंग आई कुड, क्योंकि यहाँ पे वाज है इसीलिए यहाँ क्या यूज होगा, कुड का होगा। आई हैवंट बॉट, हैव नॉट है इसलिए एनी मिल्क टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट आर द प्रेजेंट हियर एंड हाउ ब्लैंक शुगर, हाउ मच शुगर, यहाँ पे हाउ इसीलिए क्या यूज होगा, हाउ मच शुगर इन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब हमने किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द अर्थ है इसलिए मूव्स क्या होगा, मूव्स राउंड द सन। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण इज ब्लैंक बाय द टालेस्ट बाय, क्योंकि आपको पता है टालेस्ट के जस्ट पहले द का यूज होता है। हिज फादर इज क्या, एमएलए है इसीलिए एन एमएलए, क्योंकि एमएलए के आगे हम एन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंस मॉर्निंग यूज होगा। वी हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज ब्लैंक 3 इयर्स, तो हमने कहा यहाँ पे फॉर आएगा क्योंकि 3 इयर्स है, एक डेफिनेट टाइम है। दे विल गो टू दिल्ली ब्लैंक मंडे, ऑन मंडे, मंडे डे के पहले हम ऑन का यूज करते हैं। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, मंथ से पहले हम इन का यूज करेंगे। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, अगर बीमारी से किसी की मृत्यु हो रही है तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ऑफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज अफ्रेड, हाँ यहां से हमें आज सॉल्व करना था। देखिए 21 क्वेश्चंस, ही इज अफ्रेड। यहां पे है ही इज अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स फ्रॉम ऑफ एंड टू, फ्रॉम ऑफ एंड टू क्या आएगा, तो हमने कहा यहां पे आएगा ऑफ, क्या आता है ऑफ, बिकॉज अफ्रेड ऑफ होता है ना कि अफ्रेड फ्रॉम। आपको याद रखना है क्या होता है, अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अफ्रेड हमेशा अपने साथ में, मतलब कौन से अफ्रेड के साथ में हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, अफ्रेड के साथ में हम ऑफ का यूज करेंगे, अफ्रेड ऑफ, ठीक है आपको याद रखना है अफ्रेड ऑफ। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं। एंड सो बिकॉज, बताओ एंड का मतलब होता है और, एंड मतलब क्या होता है और, सो मतलब होता है इसीलिए, सो का मतलब क्या होता है इसलिए, एंड बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अब आप बताओ क्या आएगा, क्योंकि आएगा, इसीलिए आएगा या और आएगा। हमने कहा आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं और मैं बीमार हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं ऑफिस नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं और इसीलिए मैं बीमार हूं, ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या होगा आंसर आपका, बिकॉज, क्योंकि यहां कारण बताया जा रहा है, आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं, आई एम इल मतलब क्योंकि मैं बीमार हूं। तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, यहां पे यूज हो जाएगा बिकॉज, क्योंकि, कारण से हम इसको जोड़ देंगे। ब्लैंक यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये क्वेश्चन वापस से पूछा गया, ब्लैंक यू वर्क हार्ड। देखिए ब्लैंक यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड और अनलेस यू वर्क हार्ड, यहां पे लिखा है अनलेस, अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं, अनलेस मतलब यदि नहीं, आप हिंदी में याद रखें। इफ का मतलब क्या होता है यदि, और दो का मतलब होता है यद्यपि, क्या होता है यद्यपि, ठीक है। अब देखिए यहां, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू विल पास, हाँ यही आपका सही आंसर होगा, क्या होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास।
अगर यहां फेल होता तो हम अनलेस लिखते, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। जबकि ये पॉजिटिव है, इसीलिए इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अगर इधर नेगेटिव होता तो हम इसमें भी अनलेस लगा करके इसको भी नेगेटिव कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई प्रीफर कॉफी ब्लैंक टी। यहां पे है आई प्रीफर कॉफी ब्लैंक टी, यहां पे यूज होगा देन का, क्योंकि हमने यहां पे दो चीजों की तुलना की हुई है। किस किस की, यहां पे तुलना की है हमने, एक तो है कॉफी और दूसरा है टी। तो जब भी बात कॉफी और टी की तुलना की होगी हम किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देन वाला है, देखिए अब ये बता रहे हैं ये देखिए, भोपाल इज लार्जर ब्लैंक ग्वालियर, तो यहां पे भी किसका यूज होगा, देन का। क्यों, क्योंकि यहां हमने भोपाल और ग्वालियर की तुलना की हुई है। जब भी बात तुलना की हो तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं किसका, हम यूज करते हैं देन का। तो आई प्रीफर कॉफी देन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेशेंट हेड डाइड ब्लेम द डॉक्टर अराइव्ड अंटिल बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर का मतलब के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, बिफोर मतलब के पहले, बिफोर मतलब के पहले, अंटिल मतलब जब तक या तब तक, जब तक। ठीक है, यहां पे है आई द पेशेंट हेड डाइड, द पेशेंट हेड डाइड, पेशेंट हेड डाइड, पेशेंट मर चुका था। ब्लैंक द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के आने के बाद। तो हम क्या, अगर डॉक्टर आ जाता तो पेशेंट मरता क्यों, पेशेंट मरता क्यों, पेशेंट डाई नहीं होता ना। अगर डॉक्टर आ जाता तो क्या के पहले, यहां क्या यूज होगा, के पहले, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, बिफोर है ना, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट डेथ हो चुका था। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, व्हेन फादर, क्या देखो, वी वर मेकिंग काइट्स, हम काइट्स पतंग बना रहे थे, व्हेन फादर अराइव और अराइव, तो हमने कहा अराइव होगा। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस कैसा है, यहां वर मेकिंग, यहां पे पास्ट है, तो ये भी सेंटेंस क्या होगा, पास्ट ही रहेगा। अगर फर्स्ट पास्ट है तो अगला वाला भी पास्ट ही रहेगा। यहाँ पे वर मेकिंग काइट्स, हम काइट्स बना रहे थे, व्हेन फादर अराइव्ड, जब फादर आए, जब पिताजी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोंट लीव दिस प्लेस, डोंट लीव दिस प्लेस, इस जगह को मत छोड़ना या यहां से मत जाना। ब्लैंक आई कम बैक, आई कम बैक, मैं वापस लौटू, मैं वापस लौटू। यहां पे देखते हैं, यहां पे लिखा है व्हेन, व्हेन का मतलब होता है जब, व्हेन मतलब जब, अंटिल का मतलब होता है जब तक, जब तक, तो अंटिल का मतलब जब तक, व्हेन का मतलब जब। डोंट लीव दिस प्लेस, इस जगह को मत छोड़ना, या हमने कहा यहां से मत जाना जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं, तो क्या यूज होगा, अंटिल, क्या यूज हो जाएगा, अंटिल। वे डोंट लीव दिस प्लेस, यहां से मत जाना, इस जगह को मत छोड़ना, कब तक, जब तक मैं ना आ जाऊं, अंटिल आई कम बैक, अंटिल आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस ना जाऊं आप यहां से नहीं जाएंगे, जब तक कि वापस ना आ जाऊं तब तक आप इस जगह से नहीं जाएंगे। ठीक है, जब तक कि एग्जाम ना हो जाए आप इस चैनल को नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक आई बाई दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। यहां पे देखिए वुड एंड वुड हैव, ठीक, ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। कैसे सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। आई बाई दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास मनी होते, आई ब्लैंक दैट मोबाइल, मैं उस मोबाइल को खरीदता, यदि मेरे पास पैसे होते मैं उस मोबाइल को खरीदता। तो यहां क्या आएगा, हमने कहा यहां आएगा वुड, क्या आएगा, वुड। अच्छा, यहां पे दो ऑप्शन है, एक है वुड एंड वुड हैव। वुड हैव आ सकता अगर यहां बाई की जगह बॉट होता,
क्या होता, व्हाट होता। तो हमने देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था, अगर जहां कहीं भी हम हैव का यूज करेंगे, हैव के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगा, आई वुड बाई दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं कि यदि मेरे पास मोबाइल होता तो मैं यदि मेरे पास में मनी होता या मनी होते तो मैं क्या करता, तो मैं मोबाइल खरीदता, उस मोबाइल को खरीदता। ठीक है, तो आई वुड बाई, ना कि वुड हैव बाई। ठीक, अगर यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तब हम यूज करते वुड हैव बॉट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी बिलोंग टू सी blank go to temple every day when she lived in village। ये भी इसी टाइप का सेंटेंस है और यहाँ पे आपको will, would एंड could, ये तीन चीजें, तीन में से कोई एक आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, she blank go to temple every day, she lived in village। यहाँ पे देखिए she when she lived in village, when she lived in village, ये पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म आएगा, विल नहीं हो सकता, कुड तो होगा ही नहीं, क्योंकि कुड का मतलब क्या होता है, कुड का हिंदी मीनिंग होता है सका। ठीक है, एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, या फिर पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। यहाँ पे वैसी कोई बात है नहीं। सी ब्लैंक गो टू टेम्पल एवरी डे, सी ब्लैंक गो टू टेम्पल एवरी डे, तो यहाँ पे हमने बताया लिव्ड है इसीलिए विल नहीं होगा, विल का पास्ट फॉर्म होगा वुड। क्या होगा, वुड। सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, she would go to temple every day when she lived in village, when she lived in village। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस जो हमने किए। नेक्स्ट डे आगे के 10 क्वेश्चंस को, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। 10 मिनट में आपको रिवाइज करना है पर डे, बस, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना है पर एवरीडे 10 मिनट्स हम आपको बता रहे हैं कि डेली रूटीन होगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं, आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।